अंधेरों की सरगोशियां। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग अंधेरों का मकान कहते थे। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि रात को वहां से औरत की चीखें आती हैं, खिड़कियां खुद ब खुद बंद और खुलती हैं और कभी कभार रोशनी की झलकियां अंधेरों में तैरती दिखाई देती है। गांव के लोग दिन के वक्त भी इस तरफ जाने से डरते थे। बचपन से ये कहानियां सुन सुनकर अली और उसके दोस्त सुहेल और दानियाल बड़े हुए थे। उन तीनों का शौक ही ये था कि जिस चीज से सब डरते थे वो इसका सामना करें। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो अंधेरों के मकान में रात गुजारेंगे ताकि गांव के सब लोगों को साबित कर सकें कि ये सब कहानियां महज अफसाने हैं। रात का वक्त आया। तीनों लाल के हाथों में टार्च और मोबाइल लिए हवेली के गेट के पास पहुंचे। गेट जंग आलूद था और धीरे से खोलने पर चीखने जैसी आवाज निकली जिससे उन सब के रूंगटे खड़े हो गए। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा बोझ सा महसूस हुआ, जैसे हुआ में सांस लेना मुश्किल हो। दानियाल ने मजाक में कहा, ये लो भाई, भूत प्रेत तो अभी से हमें दबाने लगे, लेकिन इसकी हंसी जबरदस्ती थी। आंखों में दरवाजे झलक रहा था। वो अंदर बड़े हाल में पहुंचे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं जिनमें औरतों के चेहरे साफ नजर नहीं आते थे, बल्कि आंखों की जगह सियाह गड़े दिखाई देते थे। सुहेल ने एक तस्वीर को करीब जाकर देखा तो इसे लगा जैसे इस औरत की आंखें अचानक हल्की सी हरकत कर गईं। वो पीछे हिट गया और बोला, यार मैंने देखा है ये आंखें हल। अली ने इसे डांटा, डरपोक ना बनू, हम यहाँ सच जाने आए हैं। रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी की टुक टुक बंद हुई, अचानक हाल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और कमरे में ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। सुहेल ने जल्दी से टार्च जलाई, लेकिन टार्च की रोशनी एक लम्हे में बुझ गई। अब पूरा हाल अंधेरों में डूबा था। अंधेरों के बीच सरगोशियां गूंजने लगे जैसे कई औरतें इकट्ठी कुछ पढ़ रही हो। अली ने जेब से मोबाइल निकाल कर रोशनी जलाई, मगर रोशनी के दायरे के बाहर हर चीज गायब हो जाती थी, जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। अचानक सुहेल जोर से चीखा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। इसने मोबाइल की रोशनी उनकी तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाजू पर नील के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। वो भागते भागते ऊपर की मंजिल पर जा पहुंचे। ऊपर का कमरा अजीब सा था। फर्श पर खून के धब्बे, टूटी कुर्सियां और एक बड़ी आईना नुमा अलमारी रखी थी। दानियाल ने हिम्मत करके आईने में देखा। वहां इसका अक्स नहीं था, बल्कि एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, सफेद लिबास खून में लथपथ, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। इसने आहिस्ता से कहा, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। दानियाल पीछे लड़खड़ा कर गिर गया। अली और सुहेल ने इसे उठाने की कोशिश की, मगर औरत की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक आईने की सतह टूट गई और इस औरत ने हाथ बाहर निकाल कर दानियाल की गर्दन पकड़ ली। इसका सांस रुकने लगा, आंखें बाहर आने लगी। अली ने हिम्मत करके एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और आईने पर मारा। आईना चिकनाचूर हो गया और औरत का हाथ गायब हो गया, मगर दानियाल बेजान फर्श पर गिर पड़ा। अब सिर्फ अली और सुहेल बाकी थे। दोनों ने दानियाल को छोड़ा और नीचे भागे। नीचे हाल में फिर वही सरगोशियां गूंज रही थीं। अब की बार आवाजें करीब आ रही थीं, जैसे कोई अंधेरे से निकलकर सामने आने वाला हो। सुहेल ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजा बंद था। अली ने भी जोर लगाया, मगर बेसूद। अचानक दरवाजे पर खून के छींटे पड़ने लगे और इस पर लफ्ज उभरने लगे, यहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं। सुहेल ने रोते हुए कहा, मैं नहीं रह सकता, मुझे बाहर जाना है। इसने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, शीशे में फिर वही औरत नजर आई। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। शीशा टूटा और इस औरत ने सुहेल को खींचकर अंदर ले लिया। शीशे के पार उसकी चीखें सुनाई दे और फिर खामोशी छा गई। अब सिर्फ अली रह गया था। इसके कदम कांप रहे थे, पसीना टपक रहा था। वो समझ गया कि यह हवेली सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। ऊपर से जंजीरों की आवाज आने लगी। कोई भारी चीज सीढ़ियों पर उतर रही थी। अली पीछे हटा, मगर अंधेरों से 2 हाथ निकले और इसे पकड़कर फर्श पर घसीटने लगे। वो चलाया, आउला मुझे बचा ले, लेकिन अंधेरों ने इसकी आवाज को दबा दिया। इसकी चीखें हवेली के अंदर घुल कर रह गईं। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर तीनों लड़कों के मोबाइल पाए, मगर वो खुद कहीं नहीं मिले। लोगों ने कहा, अंधेरों का मकान फिर भूख गया है।
आज भी रात को जब घड़ी 12 बजाती है तो इस हवेली से लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं और सरगोशियां अब भी गूंजती हैं। यहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं।